नमस्कार दोस्तों। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज होनी शुरू हो गई। जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है तो वो चाइना की तरफ वो भागता है। मूजो को भी हमने देखा, इंडिया आउट का नारा लगाया, जाकर चाइना के कदमों में बैठ गया। वो भी ऐसे धुरत हैं चाइना वाले, वो भी लात मारकर उनको अपने घर भेज देते हैं, कुछ नहीं देते उनको। अब ये मोहम्मद यूनिस ये आ गया है, ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। उनको बोलता है, माई बात, नॉर्थ ईस्ट जो है हम आपको दे देंगे। मतलब कि बांग्लादेश जो अपने आप को बोलता है कि हम बड़े ही एक महान कंट्री हैं दुनिया की, वो चाइना को बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हम आपको दे सकते हैं, वो तो लैंड लॉक्ड है, वो कहीं भी अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। आइए हम मिलकर नॉर्थ ईस्ट को खा जाते हैं। यानी कि कुत्ते की मौत आ गई, शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब चाइना के मुंह में पानी आ गया है। मैं यहां बैठा हूं, आपको मालूम है, मैंने देखा है कि चाइना सोच रहा है, यार ये तो मेरे जिसको बोलते हैं सारी उंगलियां घी में। मैं तो अरुणाचल प्रदेश मांग रहा था राहुल गांधी से। राहुल गांधी का बाप, हो बाप बोल दिया, हो सकता है बाप भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पोल डांसर मां कहां कहां गई थी, और ये तो वैसे भी बाहर अमेरिका यूके में ही रहा है, हो सकता है कि उसका बाप हो, क्योंकि बातें भी वैसी कर रहा है। अब इसने बोलना शुरू कर दिया और चाइना बोलता है कि मैं तो नॉर्थ ईस्ट मांग रहा था, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल मांग रहा था। मुझे जो ये वाला जो मोहम्मद यूनुस ने तो पूरी की पूरी 7 की 7 स्टेट्स मेरे हवाले कर दी हैं। अब इसकी वो बात करते हैं। अभी मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया था मंजरी जी के साथ, जहां पे वो बोल रही थी कि जो ढाका है वो खाली होना शुरू हो गया। यानी कि जो खालिस्तान की मूवमेंट थी वो ढाका से शुरू हुई है। अभी तो मोदी जी सिर्फ नागपुर में आरएसएस के ऑफिस गए हैं और उधर ढाका खाली होना शुरू हो गया। तो खालिस्तान वहां बन रहा है, क्यों? क्योंकि वहां का जो आर्मी चीफ है, मैं कि अपनी ही कंट्री में, यूएस की कंट्री में, वो कह रहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट चाइना को दे देता हूं, अपनी कंट्री खाली हो रही है। तो ये सारा मामला क्या है, ये कंफ्यूजन जो है, इसको थोड़ा सा धागे खोलते हैं इसके उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो मोहम्मद यूनुस है, टेम्पररी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बोलते हैं इनको, ये जितने भी टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंटली चाइना में जाके क्यों बैठ जाते हैं? देखिए, ये है चीफ एडवाइजर जिसको सीआईए और सीसीपी ने इंस्टॉल किया था और वो बाइडेन वाला सीआईए चाह चुका है। तो अब इसकी अपने नाजायज बात अ, चाइना में जाके उसकी गोद में जाके बैठ गए। और आपको मालूम है कुछ दिन पहले जो वहाँ पे आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने बोला था कि इसको हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने पाकिस्तान के एक बांग्लादेश आर्मी के अंदर एक पाकिस्तानी सिम्पैथाइज़र के थ्रू इन्होंने ट्राई किया था कि वकारुज़्ज़मान को हटाया जाए। वकारुज़्ज़मान अ, शेख हसीना के रिलेटिव है। तो ये एक तरह से पावर प्ले चल रहा है इसका इस मोहम्मद यूनुस का। अब देखिए अभी गया हुआ है चाइना। चाइना के बाद उधर जाके बोलता था कि मैं इंडिया से इन्विटेशन का ये वेट कर रहा था। इन्होंने हमको बुलाया नहीं तो मैं चाइना आ गया। जैसे इसको चाइना से शी जिनपिंग ने बुलाया था। फर्स्ट ये मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्ती जाके उधर धमक गया इसको तो मतलब अगर आप देखेंगे तो शी जिनपिंग ने सोचा ये भिखारी कहाँ से आ गया? ऐसी हालत है इनकी। उनका इकोनॉमिक एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, बैंकिंग कोलैप्स होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और ये हर जगह भीख जाके ही माँग रहा है। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भीख माँगता है, ये एक और एक सेकंड ईस्ट पाकिस्तानी भिखारी है, ठीक है? और आप एक चीज़ ये देख लीजिए उधर जाके इसने तीस्ता जो वाटर प्रोजेक्ट है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसने चाइना से पैसा माँगे। चाइना ने बोल दिया हम उसको फंडिंग कर देंगे, $1 बिलियन चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना को अक्ल नहीं है कि अभी $70 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान में खो दिए हैं, अब उनको बांग्लादेश में भी इनको खोने हैं, बोला ठीक है खो, हमको क्या करना है? आप आपके कंट्री का पैसा है, आप जैसा करना है करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और उसके बाद उसने उनके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ज़ोन फिर बाद में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और भी 10 8-9 एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब क्या हुआ कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें उसने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के पास कोई चैनल ही नहीं है कि वो कुछ एक्सपोर्ट कर सके। बांग्लादेश इज़ ओनली वे जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकता है और चाइना को बोल दिया है, आप यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, मार्केट करिए, हम आपको दे देंगे एक्सेस। तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि वो डायरेक्टली भारत को प्रोवोक कर रहा है। भारत को प्रोवोक कर रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। आपको मालूम है बांग्लादेश की मिलिट्री अभी मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए
तैयार है। वो बोल रहे हैं कि जैसे ही वो बिम्स्टेक समिट से आ जाएगा उसको हटा देंगे। तो ये चाइना में जाके ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है ताकि भारत को प्रोवोक किया जाए और भारत अगर कोई एक्शन ले, तो बांग्लादेश मिलिट्री कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो भारत भी समझता है, भारत ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ों पे रिएक्शन दिया जाए, ठीक है? सर, एक और हिंदी में एक और एक कहावत चीज़ और है भी कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी गुजर जाता है। हमारा भी वही हाल है। ये कुत्ते आस-पास जो हैं दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, ये सारा दिन भौंकते रहते हैं। हम अपनी मस्ती वाली चाल अब चलते रहते हैं, हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूँ कि चाइना 1 बिलियन नहीं और एक $10 बिलियन और दे देंगे, क्योंकि चाइना के पैसे डूबेंगे। क्योंकि इनके पैसे तो आने वाले नहीं है, ये भिखारी है, इनके खुद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे कंट्री कोलैप्स के ऊपर जा रही है, वहाँ पे कोई टेंजिबल ग्रोथ्स नहीं है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे ये जो नोबेल लॉरिएट है, इसको नोबेल लॉरिएट दे रहे हैं और बांग्लादेश की शान बताते हैं। हम तो चाहते हैं कि और ये 6-7 महीने 1 साल रहें, जितना दिन रहेगा उतने दिन ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को खराब करेगा और उसके जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट करता है, वो सारे ऑर्डर भारत को आएँगे। हमने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मार के इनको बढ़ाया था, ये कांग्रेस ने किया था। मैं चाहता हूँ ये आदमी यूनुस बार उधर ही रहे और उसके बाद वो बांग्लादेश को बर्बाद करे और मैं एक और एक चाहता हूँ ये लोग एक और एक डील कर दें कि बांग्लादेश चाइना एक और एक डील करे कि आप हमसे पैसे ले रहे हो, बाद में आप भारत से माँगने नहीं जाओगे। ये भी डील उसके अंदर कर दे तो हमको और भी चाहिए। मैं नहीं चाहता एक पैसा भी दें इनको। और मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं कभी भी इतना नहीं एंटी नहीं होता हूँ। पर इस बार मैं बोल रहा हूँ, इनको मज़ाक चखाना ज़रूरी है और इनका जो हाल है, जो मुसू और श्रीलंका में हुआ है, उससे भी बुरा होना ज़रूरी है। अभी आपको मालूम है म्यांमार में भूकंप आया था। द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एड वाज़ इंडिया। अगर कल वहाँ पे भूकंप आ जाता है या कोई तूफ़ान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, वो तो बांग्लादेश में चलता ही रहता है। तो क्या बांग्लादेश की औकात है कि वो अपने आप को ठीक कर सके? क्या उसके पास वो फाइनेंशियल मसल है? अभी खुद आईएमएफ से भीख माँग रहा है और वो बात कर रहा है कि हम भारत का हिस्सा चाइना को दे देंगे और चाइना अगर बात मान के पैसे दे रहा है तो और भी अच्छा है हमको। हम तो चाहते ही हैं कि चाइना के पैसे डूबे। मैं सर, तो इतना ही समझ मुझे तो मैं तो आज इतना हैरानी ही हो रही है चाइना की अकल के ऊपर कि भई बेवकूफ आपके पास आया है, आप उसको खुश करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं या खुद बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन भारत की भी सर किस्मत कितनी अच्छी है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर पाकिस्तान है, वहां पर एक महान लीडर आया था, उसका नाम था इमरान खान, जिसने हमारे से पैसे लिए भारतीयों से और हमें वादा किया कि मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दूंगा। आज पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम शुरू करी है कि इमरान खान को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। भाई नोबेल यस, प्राइज तो सिर्फ उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया है सेकंड टाइम। और इनका एक तरह से आपको मालूम है अफ़गानिस्तान में न उधर एम्बेसडर भी आ रहा है, वो जो इमरान खान का सपोर्टर है, खालिद ज़लामी। और आप ये भी देखेंगे कि इमरान खान आते ही जो ग्रेटर अफ़गानिस्तान का सपना है वो पूरा हो जाएगा क्योंकि वो भी तो एक पश्तून ही है। तो कहीं न कहीं वो पाकिस्तान के अंदर से वो ग्रेटर अफ़गानिस्तान पश्तूनिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देंगे। तो हमें भी ऐसा ही बेवकूफ़ यूनुस चाहिए। जितनी देर यूनुस रहेगा उतनी जल्दी बांग्लादेश के भी उतने ही टुकड़े होंगे। आप देखेंगे बांग्लादेश के भी 3-4 टुकड़े होने ही हैं। उसको भी म्यांमार और भारत और मेरे ख्याल से और 2-3 नेशंस है अपने आप में बाँट लेंगे। आप देख लेंगे। ये होने वाला है। जो आप सोचिए ये तीस्ता वाटर के पास इसने चाइना को इनवाइट कर दिया। चाइनीज़ फोर्सेस उधर आएँगे। हमें को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले बांग्लादेशी लोग वहाँ पे किसको मालूम वहाँ पे चाइना जैसे बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ फोर्सेस को मार रहे हैं। बांग्लादेश में भी हो सकता है ना, किसको मालूम? आने दीजिए। सर अननोन गनमैन शायद इसी काम के लिए रखे जाते हैं। पाकिस्तान सर ने रखे आपको हुए हैं, आगे वहाँ पे जाके है ना सर बांग्लादेश भी रखेंगे। अराकान आर्मी है ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी कह रहा हूँ भारत की किस्मत किस्मत कितनी अच्छी है। एक तरफ मोहम्मद इमरान खान जिसने टुकड़े करने का एक वादा किया था पूरा कर देगा। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस और तीसरे वाला तो पैरों में हमारे लोटा खा ही रहा है, मोहम्मद मुइज़ो। यानी कि सारे मोहम्मद मिलकर आज कुत्ते की मौत मरने के लिए चाइना पहुंच गए हैं और चाइना वाले मोहम्मदों के साथ प्यार बड़ा करते हैं। मैंने बड़ी बार आपको बताया है कि यहां पर किस तरह से इनकी किडनियां निकाल ली जाती हैं। अब इनकी नहीं, सर इनकी पूरी कंट्री की किडनी निकाली जाएगी चाइना में।
सर इनका तो हालत अभी बांग्लादेश का इतना बुरा होगा कि आप सोच भी नहीं पाएँगे। मतलब एक तरह से वहाँ पे बस एक नेचुरल कैलेमिटी होने की देरी है। आप वो तब जाके ये भीख माँगेंगे आपसे। हमसे चावल भीख माँग रहे हैं, हमसे चीनी भीख माँग रहे हैं। पावर का पैसा नहीं दे रहे थे, अभी अदानी का पैसा चालू कर दिया तब हमने पावर वापस लिया। ये जब ये भारत इनकी अगर वाटर सप्लाई बंद कर दे ना, तो इनकी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, वो खत्म हो जाएगी, भूखे मरेंगे ये लोग। और उमेश जी, अपने कि आज तक हैरानी होती है कि ये चीनी चाहिए होती है तो भारत से मांगते हैं। ओ भाई, जिन चीनियों के पास जाकर बैठे हो उनसे चीनी मांग लेते हैं। भाई इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जिसके नाम की चीज है उसी से मांग लो। तो चीनी मांगनी है तो भारत से, और भारत की जमीन है तो जाके चीनियों को दे रहे हो। इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता, तभी इनका नाम मोहम्मद रखा जाता है। सर एक सिंपल सा बात है, मैं तो चाहता हूँ कि ये चीनियों के गोद में जाके बैठें और चीन बाद में इन लोगों को चाइना उठा के लेके जाए, वहाँ पे जो बंधुआ मज़दूरी का काम कराएँ, जो उइगर मुसलमानों के साथ करते हैं। और आपको मालूम है चाइनीज़ पीएलए आर्मी क्या करती है उनकी औरतों के साथ। और उन्होंने मॉस्क को क्या बनाया? उन्होंने मॉस्क को सही क्या बात है। बनाया आपको मालूम है? टॉयलेट बना दिया, कुरान को जलाते हैं, होली कुरान को जलाते हैं। और ये जो बांग्लादेशी है, वो चाइना की गोद में जाके बैठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनसे बड़ा तो मुसलमान ही कोई नहीं है, ये तो मतलब इनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। जो मुसलमान रहेगा, मुसलम ईमान का रहता है, ये तो बेईमान है। इतनी बड़ी बात करते हैं ग्लोबल उम्मा की। आज हम इतना जितना हमने जितना उइगर मुसलमानों के लिए बात की है, मेरे को नहीं लगता कि किसी और ने की होगी। कोई भी चैनल में हमने जितना उइगर मुस्लिम्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बात किया है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट में बात किया है, किसी ने बात किया है क्या? किसी ने नहीं किया है। सही बात। चलिए सर, आज वैसे भी हमें बोलना नहीं चाहिए, इनका बड़ा मनहूस दिन आज, जहाँ पर ये बेचारे सेवियाँ-सूवियाँ खाते हैं और ये मातम मनाते हैं कि ऐसे मुसलमान क्यों बन गए, क्योंकि इनका तो सिर्फ एक न्यू ईयर होता है जिसमें ये बहुत खुशियाँ मनाते हैं, हैप्पी मुहर्रम को। तो इसलिए बेचारों को छोड़ देना चाहिए। ये जा रहे हैं चाइना के गोद में, इनको जाने दीजिए। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर जो किडनियों के रेट हैं और कम हो जाएँगे। पहले ही 1 लाख में एक के साथ एक फ्री दी जाती है। अब आगे जाकर बांग्लादेशियों का भी यही होगा। वी आर वेरी हैप्पी कि यहाँ पर आकर ये अपनी कंट्री को बेचाए, और बोल ये रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट कर हम बांग्लादेश को, और बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं हम चाइना को दे देंगे। यानी कि मुझे आज एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि राहुल गांधी का बाप हो सकता है मोहम्मद यूनस ही हो। डीएनए चेक करा लेते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत जय बढ़िया सिया राम। आज यूनिस ने काम किया है। जय सिया राम सर।